हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। तो आपका जो संकुल यौगिक का आयुपीएससी नामनक्लेचर है ये पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 मैंने बनाया था, उसमें आपको पूरा विधिवत सब कुछ बताया था कि नामकरण कैसे करना है। इसमें भी आपको लगभग 10 से 15 यौगिक ऐसे बताऊंगा जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनका नामकरण करने का तरीका भी बताऊंगा। यदि पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे देख लेना, है ना। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या अपलोड्स वीडियो में मिल जाएगा, सी कोचिंग क्लासेस में मिल जाएगा। तो प्लीज़ उसे ज़रूर देख लेना, तभी ये समझ में आएगा। ये पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना, जितने भी बताऊंगा यहाँ तक मैं आपको कंफर्म कहता हूँ कि जो आज पढ़ाऊंगा वो तो क्लियर ही बन जाएगा। पिछला यदि नहीं भी देखें लेकिन इसे अंत तक देखेंगे तो ज़रूर आपको समझ में आएगा। तो चलिए कोई यौगिक लेते हैं और फिर उसमें हम नामकरण शुरू करते हैं। तो ये रहा है आपका पहला यौगिक। यहाँ पर आप देख रहे हैं Na2SiF6। सबसे पहले आपको यहाँ पर पहचान करना कौन सा धनात्मक भाग और कौन सा ऋणात्मक भाग। तो स्टूडेंट यहाँ पर दो भाग आपको ऐसे भी दिख रहे हैं, यहाँ पे ऐसा देख सकते हैं। तो इधर का जो भाग है वो धनात्मक भाग है और इधर का भाग जो है ऋणात्मक भाग है। धनात्मक भाग का नाम पहले लिखते हैं, जैसे यहाँ पे सोडियम है तो सोडियम लिख देंगे। क्या लिख देंगे? सोडियम। ठीक, सोडियम लिख दिया हमने। यहाँ पर चाहे 2 सोडियम हो, 4 सोडियम हो, धनात्मक भाग में केवल कोई परमाणु हो तो उसमें परमाणु की संख्या को हम कोई प्रदर्शन नहीं करते हैं, मतलब डाई सोडियम नहीं करेंगे, केवल सोडियम लिखेंगे। चाहे यहाँ सोडियम 5 होता तो भी सोडियम लिखते। क्लियर। इसके बाद हम कोष्ठक के अंदर, यानी ये ऋणात्मक भाग कहला गया, तो कोष्ठक के अंदर का नाम लिखते हैं। कोष्ठक के अंदर का नाम लिखते समय स्टूडेंट सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु पहचानते हैं। तो कोष्ठक के बाद जो पहला तत्व है केंद्रीय धातु परमाणु है और इसके बाद जो भी तत्व या परमाणु आयन है वो क्या है? लिगेंड है। तो यहाँ पर फ्लोरीन लिगेंड है। अब फ्लोरीन लिगेंड है, उसकी संख्या व्यक्त करने के लिए हम डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 1 2 यदि होता तो डाई, 3 होता तो ट्राई, 4 होता तो टेट्रा, 5 होता तो पेंटा और 6 है तो हेक्सा। हेक्सा हो गया। क्लियर। अब आपको पता होगा फ्लोरीन जो है एक दंतु ऋणात्मक लिगेंड है। फ्लोरीन एक दंतु ऋणात्मक लिगेंड है। ठीक है, अंत में मैं आपको ऋणात्मक लिगेंडों के सीरीज दे दूंगा, आप अंत तक देखते रहें। तो यहाँ पर 6 है तो 6 और ऋणात्मक में O जुड़ता है तो फ्लोरीन को फ्लोरो कर दोगे, हेक्सा फ्लोरो। ठीक है। अब ध्यान रखना केंद्रीय धातु परमाणु सिलिकॉन है तो सिलिकेट। सिलिकेट क्यों? ध्यान रखिएगा, यदि आपका ये कोष्ठक के अंदर जो पूरा का पूरा ऋणात्मक भाग है अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु ऋणात्मक है, उसमें 8 लगता है तो सिलिकेट हो गया। इसके बाद इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो इसका ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा 4। फिर लास्ट में हम ऑक्सीकरण संख्या को रोमन अंक से दर्शा देते हैं। तो सोडियम हो गया। यहाँ पर हेक्सा क्यों हो गया? क्योंकि 6 है। फ्लोरीन को फ्लोरो क्योंकि ऋणात्मक है तो O जुड़ता है। सिलिकॉन है तो 8 जुड़ता है तो सिलिकेट हो गया और 4 इसका ऑक्सीकरण संख्या हो गया। अब आप ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालोगे? तो ये सोडियम का होता है 1, तो 2 सोडियम है तो 2 का गुणा कर दिए। सिलिकॉन का हमको निकालना है, फ्लोरीन 6 है और 1 फ्लोरीन का होता है -1 इक्वल 0 करेंगे तो 2 1 कम 2 धन x और 6 1 कम 6 बराबर 0 हो गया। तो x - 4 इक्वल 0 यानी x बराबर +4, जिसको रोमन अंक से हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया। ठीक है, पहला कंप्लीट हो गया। आपको इसी प्रकार 10 से 12 कराऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस क्रम बाय क्रम आप देखते चलो बस। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्यारे भाइयों। अगला आपके पास है कोबाल्ट है, क्रोमियम है। इसके साथ क्लोरीन के 2 अणु जुड़े हुए हैं। पानी जिसको एक्वा कहते हैं उदासीन है, इसके 4 जुड़े हुए हैं और यहाँ पर नाइट्रेट समूह NO3 जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब चलो सबसे पहले आपको पहचान करना है कि कौन सा भाग धनात्मक है और कौन सा भाग ऋणात्मक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ तो है नहीं, तो धनात्मक भाग इधर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर से हम इसको बांट दे रहे हैं। तो अब ये पूरा का पूरा धन हो गया और पूरा का पूरा ऋण हो गया। जैसा कि आपने यहाँ पर सिलिकेट किया था तो यहाँ पर क्रोमियम का क्रोमेट नहीं करेंगे क्योंकि सिलिकेट किए थे, क्योंकि ये पूरा ऋणात्मक भाग था। अब ये पूरा धनात्मक भाग है तो क्रोमियम का क्रोमियम ही लिखेंगे, क्रोमेट नहीं करेंगे। तो पहले धनात्मक भाग का नाम लिखेंगे, इसके बाद ऋणात्मक भाग का नाम लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, पहले धनात्मक भाग का नाम लिखेंगे, इसके बाद ऋणात्मक भाग का नाम लिखेंगे। यहाँ पर धनात्मक भाग केवल सोडियम था तो हमने सोडियम कर दिया था, लेकिन यहाँ पर पूरा धनात्मक भाग पूरा का पूरा उपसंयोजी, पूरा एक प्रकार से इस उपसंयोजी क्षेत्र के अंदर जो भी लिगेंड है सब कुछ है, तो धनात्मक भाग का नाम लिखेंगे। अब कोष्ठक के अंदर का नाम लिखते समय ध्यान देते हैं
कि यहाँ पर क्या क्या लिगेंड जुड़ा हुआ है। तो एक तो क्लोरीन जुड़ा हुआ है, दूसरा एक्वा जुड़ा हुआ है। क्लोरीन को हम यहाँ पर डाई क्लोरो करेंगे, क्योंकि लिगेंड की संख्या दर्शाने के लिए हम डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि यहाँ पर यदि नाइट्रेट NO3 है तो सीधे नाइट्रेट लिख देंगे, इसमें कोई जरूरत नहीं है होल टॉइस होता फिर भी हम नाइट्रेट लिख देते। समझ रहे हैं ना। तो देखिए उपसर्ग संयोजित क्षेत्र के अंदर सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखते हैं। तो एक्वा और क्लोरो, एक्वा ए से स्टार्ट होता है, क्लोरो सी से स्टार्ट होता है। तो एक्वा पहले लिखेंगे, कितने एक्वा हैं 4, तो 4 को लिखते हैं टेट्रा, क्या लिखते हैं टेट्रा, एक्वा करेंगे टेट्रा एक्वा, ठीक है टेट्रा एक्वा हो गया। इसके बाद डाई क्लोरो, मतलब 2 ठो क्लोरीन है, डाई क्लोरो। अब आप कहोगे कहाँ कहाँ से नाम पा गए सर, क्लोरीन को ओ जोड़ेंगे क्योंकि ऋणात्मक है, पानी जो है उदासीन है इसलिए इसका एक्वा नाम होता है, ठीक है। आप पढ़े होंगे एक्वा सॉल्यूशन, पानी में विलय होकर आयनित अवस्था में हो जाता है। तो ये डाई क्लोरो, टेट्रा एक्वा डाई क्लोरीन को जोड़ते चलो। फिर आप क्रोमेट नहीं करोगे, क्रोमियम करोगे, क्योंकि इस बार जो है केंद्रीय धातु परमाणु धनात्मक पर स्थित है। तो क्रोमियम, ऑक्सीकरण संख्या निकालोगी तो ये हो गया आपका 2 और 3, मतलब यहाँ पर 3 मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगा, 3 हो गया। इसके बाद प्यारे भाई ये नाइट्रेट है तो नाइट्रेट कर दिया आपने। मैं जितना करा रहा हूं उतना तो बन ही जाएगा ना, है ना, मेथड यदि आप समझ पाओगे तो। अब कहोगे ऑक्सीकरण संख्या मुझसे नहीं आती, तो देखिए क्रोमियम का निकालना है, उसको कर लिए X। क्लोरीन 2 ठो है, एक क्लोरीन का होता है -1, ठीक है प्यारे भाई। उदासीन का होता है 0, भले 4 हो कोई दिक्कत नहीं। और नाइट्रेट का होता है -1। टोटल जो होता है ऑक्सीकरण संख्या का योग 0 के बराबर होता है। तो x - 2 - 1 बराबर 0। यदि आप देखोगे तो x बराबर +3 आएगा, जिसको हम रोमन अंक, है ना, ये आप प्रदर्शित कर सकते हो। तो वही चीज़ अपन ने कर दिया। तो फिर से एक बार पहले धनात्मक भाग का नाम लिखेंगे। धनात्मक भाग में पहले लिगेंड, तो 2 लिगेंड थे, तो टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो क्रोमियम, क्रोमेट नहीं करना है क्योंकि धनात्मक भाग पर है। फिर इसके बाद जो भी ऑक्सीकरण संख्या, अच्छा कोष्ठक के अंदर का नाम लिखने के बाद ही ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं, ध्यान रखिए। जैसे यहाँ भी आप देख सकते हो कोष्ठक के नाम के बाद ही ऑक्सीकरण संख्या लिखा जाता है। पहले लिगेंड लिखा जाता है, फिर केंद्रीय धातु परमाणु लिखा जाता है, फिर आपका कोष्ठक। इसके बाद यदि बाद में तो बाद का जो भी तत्व एलिमेंट हो उसे लिख सकते हैं। तो क्लियर हो गया। दूसरा ये बिल्कुल सिंपल है यार, कुछ भी कठिन नहीं है, बस आप देखते रहो, आसानी से सीख जाओगे। क्लियर। जैसे मैं अब अगला देता हूं आपको, यहां पर है आपके पास के है ना, पोटेशियम है, Pt है, प्लेटिनम है, Cl3 है ना, और NH3 है। ये हो गया भाई। अब इसमें पुनः धन और ऋण को ढूंढना है आपको, धन और ऋण को ढूंढना है। तो अब यहां पर फिर से कहोगे कि धन तो इधर है, तो आपने क्या कर दिया, पोटेशियम, पोटेशियम को सीधा लिखना, धनात्मक भाग पहले लिख दिया। अब ये पुनः ऋण आ गया, तो प्लेटिनम नहीं लिखोगे, ऋण है तो प्लेटिनेट लिखोगे। अच्छा, तो पहले हम इसका लिखते हैं अंदर का, जो भी आपका लिगेंड होगा। तो लिगेंड यहाँ पे 2 हैं, एक क्लोरो और एक एमीन। एमीन ए से शुरू होता है और सिंगल है, तो डाई तो लिखेंगे नहीं, तो एमीन कर देंगे, एमीन। फिर कितने क्लोरीन जुड़े हैं, 3, तो 3 को ट्राई क्लोरो करेंगे, ट्राई क्लोरो कर दिया हमने। इसके बाद प्यारे भाई प्लेटिनम, तो हमने कहा ना ऋणात्मक है तो प्लेटिनेट करेंगे, प्लेटिनेट करेंगे। इसके बाद आप देखो इसका ऑक्सीकरण संख्या, तो 3 में घटा दो 2 आएगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा निकाल कर भी। अब आप कहोगे कि यहाँ ऑक्सीकरण संख्या बीच में लिखे थे सर, यहाँ लास्ट में लिख दिए। अच्छा, इसमें ऋणात्मक भाग में कुछ था, लेकिन ये खुद ही ऋणात्मक भाग में है, समझ रहे। पहले धनात्मक को लिख दिया, फिर ऋणात्मक भाग में कोष्ठक के अंदर लिगेंड को लिख दिया, लिगेंड के बाद केंद्रीय धातु परमाणु। यदि धन है तो प्लेटिनम होता, लेकिन ऋणात्मक पे है इसलिए प्लेटिनेट हो गया। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या आपको निकाल कर दिखा रहा हूं। जैसे यहां पर पोटेशियम का होता 1 है ना, प्लेटिनम का निकालना है, क्लोरीन का होता -1, लेकिन 3 क्लोरीन है, और अमोनिया उदासीन है, बराबर में कर दिया अपन ने 0। तो 1 धन x - 3 बराबर 0, मतलब x - 2 बराबर 0, अर्थात x बराबर +2, जिसे रोमन अंक से दर्शाते हैं। तो देख पा रहे हैं ना ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। बहुत ही सिंपल है यार, कुछ भी टफ नहीं है। बस आप लोग एक बार है ना समझने की कोशिश करो, हौसला रखो, आप वैसे ही चुटकी बजाते कर सकते हो।
तो चलिए अगला है आपके लिए कोबाल्ट है, यहाँ पे क्लोरीन है, एथिलीन डाइअमीन है और यहाँ पर सल्फेट है। सबसे पहले आपको क्या करना है, धन और ऋण को पता करना है। तो यहाँ पर आप पुनः आप ऐसा डिवाइड कर लो, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, ये पूरा धनात्मक हो गया, पूरा ऋणात्मक हो गया। धन और ऋण के पता होने से ये पता चल जाता है कि कोबाल्ट है तो कोबाल्ट ही लिखेंगे, कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे। लेकिन प्यारे भाई यहाँ पर क्लोरीन है और एथिलीन डाइअमीन है, तो एथिलीन ई से शुरू होता है, ठीक है, और क्लोरीन सी से शुरू होता है। तो क्लोरीन कितने हैं, 2, तो डाई क्लोरो कर दिए, ठीक है, 2 है इसलिए डाई क्लोरो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा। लेकिन जब बहुधंतुर लिगेंड की बात आती है, जैसे एथिलीन डाइअमीन यहाँ पे EN है, ये बहुधंतुर लिगेंड है, इसमें 2 दाता परमाणु होते हैं, इसलिए इसको स्टूडेंट 20 से लिखते हैं कि 20 है, क्या 20, 3 को ट्रिस, 4 को टेट्राकिस, 2 है तो 20, 3 होता है ट्रिस, 4 को टेट्राकिस। फिर ये एथिलीन डाइअमीन, एथिलीन डाइअमीन, एथिलीन डाइअमीन हो गया, क्या हो गया, एथिलीन डाइअमीन, समझ पा रहे हो, एथिलीन डाइअमीन, एथिलीन डाइअमीन। इसके बाद ये दोनों का नाम हो गया। इसके बाद कोबाल्ट, अब आप कहोगे कोबाल्टेट लिख दो, कोबाल्टेट एट नहीं जोड़ना क्योंकि धनात्मक भाग है। तो कोबाल्ट हो गया, ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा, तो यहां पर आपका हो गया 2 और 2 4, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका सल्फेट है तो सल्फेट हो गया। तो पहले आपने क्या किया, लिगेंड, जैसे ये पूरा धनात्मक तो धन का नाम लिखते हैं, अब कोष्ठक के अंदर तो पहले लिगेंड लिखते हैं, तो डाई क्लोरो 2 ठो है तो 20, क्योंकि ये बहुधंतुर है। एथिलीन डाइअमीन हो गया, फिर कोबाल्ट है, क्या कोबाल्ट है, कोबाल्ट ये हो गया, 8 नहीं जोड़ना है क्योंकि धनात्मक भाग है। इसके बाद ये 4 ऑक्सीकरण संख्या और फिर सल्फेट हो गया। और एक चीज और ध्यान रखना, एथिलीन डाइअमीन उदासीन है, इस पे कोई आयन नहीं होते, बहुधंतुर है, मतलब 2 या 2 से अधिक यहाँ पर दाता परमाणु उपस्थित है, लेकिन यहाँ पे जो आपका आयन की बात करें तो उदासीन है। चलिए इसका ऑक्सीकरण संख्या मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ। कोबाल्ट का करेंगे X, क्लोरीन है आपके पास, 2 क्लोरीन है, 1 क्लोरीन का -1, एथिलीन डाइअमीन उदासीन, भले चाहे 2 हों कोई दिक्कत नहीं, सल्फेट का 2 नेगेटिव होता है, इक्वल 0, तो x -2 यहाँ पे और ये -2 इक्वल 0, तो आप x बराबर +2 कर सकते हो, ये सिंपल तरीके से। ये क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका क्या, ऑक्सीकरण संख्या, सॉरी 2 to 4 हो गया, मतलब 4 ऑक्सीकरण संख्या होगा। ठीक है प्यारे भाई, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए अब आपको आगे बताता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपके पास, या अगला ये है PPH3 और कार्बोनिल यहाँ पे 5। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो आप कहोगे धन ऋण कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझ रहे हो ना, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा धन है और कौन सा ऋण है। तो इस स्थिति में आप पूरे को धन ही मान लोगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं है, तो पूरे को धन ही मानते हैं। ठीक, अब धन में क्या करते हैं, पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड। यहाँ पे लिगेंड कौन कौन से हैं, तो लिगेंड आपको दिख रहा है, एक तो कार्बोनिल है और एक तो है स्टूडेंट फेनिल फास्फीन। ये फेनिल फास्फीन है, इसकी संख्या 1 है। तो कार्बोनिल पहले आता है, सी से आता है कार्बोनिल, है ना, और फास्फीन बाद में पी आता है। तो 5 कार्बोनिल है, तो पेंटा कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल, ये दोनों के दोनों उदासीन है, ध्यान रखना। पेंटा कार्बोनिल हो गया, क्लियर इतना। फिर यहां पर क्या है, फेनिल 3 है ना, तो ट्राई, पीएच फेनिल, और ये पी फास्फीन, ट्राइफेनिल फास्फीन। ठीक है, फिर इसको पूरा जोड़ के लिखना, पूरा जुड़ा रहता है, पूरा जुड़ा रहता है। इसके आगे जोड़ के लिखना है क्रोमियम, और ये 0। अब 0 कैसे हो गया, ये उदासीन ये उदासीन, जब दोनों उदासीन तो ऑक्सीकरण संख्या निकलेगा ही नहीं, 0 आ जाएगा, सिंपल है, क्लियर। देखिए कुछ थोड़ा टफ भी रहे तो उसको भी करना पड़ेगा, कठिन भी आए उसको भी करना, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो अगला अपने लिए है जिंक है, यहाँ पे है ना, NCS, मतलब यहाँ पर N, देखिए इसमें कई सारे दिख रहे हैं लेकिन कोई भी दाता परमाणु हो सकता है, तो यहाँ पर N दाता परमाणु है।
इसलिए हम इसको एन लिख के चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा ना, कौन सा धातु परमाणु किसके लिए नाम लिख रहे हो। तो चलो सिंपल तरीके से करेंगे प्यारे भाई। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा भाग क्या है, पहले अच्छे से समझ लो। यहाँ पर ऋणात्मक है तो पूरा पूरा ऋणात्मक है। अब ये मत सोचना कि सर जिंक लिख देंगे, जिंकेट लिखेंगे, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि ऋणात्मक लग गया। अभी यहाँ पे कुछ नहीं था तो धनात्मक मान लिए थे, धन दिख रहा है, ऋण तो दिख ही नहीं रहा, लेकिन अब पूरा भाग ऋणात्मक कह रहा, टू निगेटिव पे चल रहा है, माइनस पे चल रहा है, इसलिए यहाँ पर जिंकेट लिखेंगे। सिंपल। तो पहले अपन क्या करते हैं, अंदर का नाम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टेट्रा, चार जुड़े हैं, टेट्रा, तो टेट्रा कर दिया हमने। अच्छा ये इसका नाम क्या है, तो थायोसाइनेट, लेकिन ऋणात्मक है तो थायोसाइनेटो, थायोसाइनेट है लेकिन थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो हो गया। समझ पा रहे हैं, थायोसाइनेटो हो गया। इसके बाद कौन दिया है, एन दिया है, इसलिए एन कर दिया मैंने। एन जो है केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग में दे रहा है। इसके बाद ये जिंक है तो जिंकेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जिंकेट। जिंकेट क्यों हुआ, 8 लगेगा क्योंकि ऋणात्मक है इसलिए 8 लगेगा। फिर यहां पर 4 में 2 घटा दो, 2 आयन। आयन क्यों लिखा, अभी तक तो हमने नहीं लिखा था आयन। अच्छा ये ऋणात्मक आयन लगा हुआ, धन होता तो भी आयन लिखते। और ये कोष्टक के अंदर इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो ऑक्सीकरण संख्या निकाल दो, जिंक का x, यहाँ पर 4 - 1 इक्वल बराबर में आयन है तो इधर लिखा जाता है। तो x बराबर ऋण 4 है, उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये घट जाएगा तो +2 आ गया, अर्थात रोमन अंक 2 से दर्शाते हैं। ये हो गया कंप्लीट। तो देख पा रहे हैं जो भी करा रहा हूं, ऐसे बहुत सारे हैं प्यारे भाइयों जिसे आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलिए जैसे एक आपके पास है, बहुत सिंपल यौगिक दे रहा हूं, क्रोमियम है C6H6 का होल ट्वाइस, ये लो, ये पूरा का पूरा धन है, इस पे कोई आयन नहीं दिख रहा है इसलिए डायरेक्ट क्रोमियम लिखेंगे, लेकिन ये उदासीन है। ये क्या है, उदासीन। उदासीन में क्या करते हैं, 0 आता है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है लेकिन ये एक दंतुर नहीं है, ठीक है, बहुदंतुर है, इसलिए करेंगे 20 और फिर बेंजीन। बहुदंतुर लिगेंड के लिए कोष्टक के अंदर लिखा जाता है तो 20 बेंजीन, ये 20 बेंजीन हो गया, 2 है इसलिए 20 किए। फिर ये क्रोमियम को तो क्रोमियम, क्रोमेट नहीं लिखेंगे क्योंकि धनात्मक है, कोई ऋण चार्ज नहीं है, तो क्रोमियम और इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 क्योंकि ये उदासीन है। क्या स्टूडेंट, उदासीन है। तो इस प्रकार से एक खासा लंबा वीडियो हो चुका है और पार्ट 1 देख लेना, पार्ट 2 देख लेना, ठीक है। पार्ट 2 तो आप देख ही रहे हो। और इसके बाद में एक दंतुर लिगेंड, जैसे इसमें बहुत सारे लिगेंड यहाँ पर लिखे हुए हैं कि आयुपेशी नामकरण करते समय हम साइनाइड को साइनो, आइसोसाइनाइड को आइसोसाइनो, साइनाइडो, और यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। और एक मैं वीडियो और लाऊंगा, एक दंतुर लिगेंड, बहुदंतुर लिगेंड, उदासीन लिगेंड, है ना, धनात्मक लिगेंड, ऋणात्मक लिगेंड, इनके बारे में एक वीडियो लाऊंगा जो कि आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से कैसे याद करना है, क्योंकि ये आयुपेशी नॉमेनक्लेचर ही इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आशा और उम्मीद है प्यारे भाइयों कि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।